शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं, इंशाल्लाह। और इसलिए कि हम समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि हम इसको टैकल कर सकें। जो इस वक्त मुल्क में सियासत में जो नफ़रत और तक़सीम का सियासत है, और जो पोलराइजेशन और पार्टिज़नशिप एक अरूज पे पहुंच चुका है, मैं समझता हूँ कि वो बुखार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ सकती है। अगर PTI का हुकूमत किसी न किसी तरीके से बना तो उनका एक ही काम होगा कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन से सियासी इंतकाम लेना है। और मियाँ साहब ने आज से दिखा दिया है, अब से दिखा दिया है कि उसका यही इरादा है कि अगर हुकूमत में आया तो सियासी इंतकाम लेना है, उन सब से पूछना है, उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। हम ही हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान एक संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस वक्त हर सियासतदान का काम ये होना चाहिए कि हम कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे, कैसे बेरोज़गारी का मुकाबला करेंगे, कैसे गुर्बत का मुकाबला करेंगे, और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है, प्लान है। आपने कहा कि मिलकर चलेंगे, पुरानी नफरतों को भूलना है। नजरियाती तौर पर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, आपके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या आपके नाना, उनकी जो लेगेसी थी जिसको लेकर आप चलें, क्या आपको इतनी जम हो गई है कि एक तरफ राइटिस्ट हैं और एक तरफ आप लेफ्टिस्ट हैं, तो अब इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है वो बिल्कुल किसी भी नज़रिए के तहत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इलेक्टेबल्स की बात होगी, इलेक्टेबल्स लेकर आगे चला जाएगा? देखिए, आपने तो एज एन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नज़रिया पे अमल दरामद करें, और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नज़रिया और बाकी सियासी जमातों का नज़रिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ़ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मज़दूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी करते हैं। कि जहाँ तक साफ़ और शफाफ इलेक्शंस है, इसकी जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हमारा ये जदोजहद रहा है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। और ख़ान साहब का ये एक नया मुतालबा है जो अभी सामने आया है। वरना हर इलेक्शन में ख़ान साहब का कोशिश ये रहा है, और पिछले इलेक्शन में उसका ये कोशिश कामयाब हुआ कि धांधली करवा के उनको मुसल्लत किया जाए। हम समझते हैं कि जो तरमीम, जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेके 2013 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए, इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश ख़ान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता, तो फिर शायद हम मज़ीद बेहतरी लेकर आते रहे हैं। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़ेह रूलिंग दिया है